वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज आपके ट्रूजो पैकिंग के बारे में बता रहल बानी, जिसन की तरफ से प्रॉमिस के लिए रहनी कि ब्रेक के बाद आपके जो सबसे स्पेशल चीज़ बा ट्रूजो पैकिंग के वो बताई। तो चलिए बात कर जाओ लक्ष्मी जी से और जानल जाओ कि वो स्पेशल चीज़ का बा। चलिए लक्ष्मी जी, पीछे मुझे बहुत कुछ खूबसूरत सा दिख रहा है, बताइए ये ट्रूजो पैकिंग की कौन सी स्पेशल चीज़ थी जो आप ब्रेक के बाद बताने वाली थी? जी, अभी तक हमने बात की थी रिंग पैकिंग की, बैंगल्स पैकिंग की, कॉस्मेटिक पैकिंग या गिन्नी पैकिंग की, जो कि एक एक पैकिंग होती है। लेकिन जो मल्टीपल पैकिंग होती है वो होती है साड़ी पैकिंग, यानी कि कम से कम 8-10 साड़ियाँ तो एक शादी में होंगी जो कि दी जाएंगी ना। तो उन साड़ियों का प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। आप इतना स्पेंड करते हैं साड़ियों के ऊपर, एक से एक अच्छी एक्सक्लूसिव साड़ियाँ लाते हैं, यदि हम उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट ना करें तो उनका मज़ा ही ख़त्म है। यदि आप फोल्डेड साड़ी गिफ्ट कर दें तो पता भी नहीं चलेगा कि आपकी साड़ी के अंदर क्या वर्कमैनशिप है और क्या उसकी क्वालिटी है। तो उसी को हाईलाइट करने के लिए हम लोग साड़ी की ट्रेज इस्तेमाल करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से उसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं। साड़ी को खोल के उसका जो बेस्ट वर्क है, जैसे कि यदि उसका बॉर्डर हैवी है तो हम लोग बॉर्डर उसका बहुत अच्छे से डिस्प्ले करते हैं। और यदि उसमें पैचेस हैं तो हम लोग पैचेस ऊपर पर निकाल के डिस्प्ले करते हैं, जिससे वो साड़ी का खूब जो अच्छा सा हैवी लुक है वो हमें दिखाई दे। मान लो साड़ी तो निकल जाएगी, देन हम क्या यूज में ले आ सकते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे ये हम लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है थीम पैकिंग का। जैसे जब भी कोई साड़ी पैकिंग की बात करता है तो ये सोचता है कि उसमें क्या कुछ खास चीज़ हो उनकी पैकिंग में जो कि सबसे हटकर हो, तो वो थीम पैकिंग की बात होती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा थीम की बात है वो वृंदावन थीम पे आती है, यानी कि राधा कृष्णा से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट हम उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें ये सारा जो आपको मैं थीम दिखाने जा रही हूँ ये सारी वृंदावन थीम के ऊपर ही है। अभी आप ये देखिए, ये हमारे मक्खन कृष्णा है, जिसमें हमने कृष्णा का बेबी रूप लिया है हमने, और सारे ब्लू कलर थीम से हमने इसको रिलेट किया है। तो उसके बाद साड़ी भी हमने ब्लू कलर की रखी है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जैसे जो पैकिंग है, जिस रंग की पैकिंग है उसी रंग की साड़ी उसके साथ हम लोग मैच करके यूज करें। अच्छा, ये अगर हम सपोज इसमें से जब साड़ी निकल जाएगी देन इसको हम किस यूज में ले आ सकते हैं? ये अपने आप में शो पीसेज हैं। ये अपने आप में, खैर ये आपने सही कहा कि ये बहुत खूबसूरत है, अपने आप में शो पीसेज है, इन्हें मंदिर में भी यूज कर सकते हैं। मंदिर के लिए मैं आपको एक और अलग थीम दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे मंदिर थीम आइटम ही है। इसमें हमने पेबल्स का इस्तेमाल किया है और कलर स्कीम इसकी सारी जो साड़ी की कलर स्कीम के हिसाब से हमने ट्रे की कलर स्कीम डिसाइड करी है। और इसको हम लोग बाद में यहाँ से डिटैच करके हम लोग मंदिर थीम में मंदिर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे देखिए मक्खन कृष्णा का ही सीन है, जिसमें यशोदा मक्खन बिलो रही है, ये मक्खन मटकी, और इसमें जो कृष्णा है वो मक्खन खा रहे हैं। और इसको हमने इस तरह से क्रिएट किया है कि ये फिर वृंदावन थीम का एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट लगता है। चलिए, ये तो बात हो गई थीम की। जो आपने इसके जो डिजाइन करा है, ये किन किन चीजों को यूज करा है? चीजों में हम लोग एक तो हम लोग वही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी साड़ी में भी इस्तेमाल होता है। जैसे सीक्वेंस का काम है, कुंदन का काम है, जो काम हमारा साड़ी पर है वही काम हमने ट्रे के ऊपर भी इस्तेमाल किया है। उससे जो होता है रिलेटेड बहुत ज्यादा लगता है और लगता है कि इसी के लिए परफेक्टली वो हमने ट्रे बनाई हुई है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें आप? इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी थीम्स हैं। जैसे हमारी होती है विलेज थीम। विलेज थीम में हम क्या करते हैं, जैसे जितना विलेज से रिलेटेड कंसेप्ट है, जैसे कहीं पर लालटेन है, कहीं पर बैलगाड़ी आ रही है, कहीं पे कुछ विलेजर्स खड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और अब चल के देखते हैं वो आपकी जो विलेज थीम है उसके बारे में। लक्ष्मी जी विलेज थीम बहुत सुंदर लग रही है। चलिए बताइए, देखने से मुझे काफी सुंदर लग रही है, लेकिन इसके बारे में और बताइए मुझे जरा। जैसे कि अभी हम थीम पैकिंग की बात कर रहे थे, वृंदावन थीम की हमने बात की। विलेज थीम में हम ऐसे करते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग सब कुछ जो होता है वो विलेज थीम से रिलेटेड। जब भी एक थीम आती है विलेज की तो हम सोचते हैं विलेज में क्या क्या दे सकते हैं। हर्ट्स दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप की हर्ट्स दे सकते हैं, मतलब जो जो चीजें विलेज से रिलेट करती हूँ डायरेक्टली इंसान को, वो चीजें आप विलेज। कुएं का सीन हो गया, जैसे इसमें देखिए, इसमें हमने कुएं का सीन दे रखा है। जैसे कुआं हो गया और वो राजस्थानी जो है दूल्हा दुल्हन वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, बैठे हुए मटका लेके लेडी ना। इधर दूसरे में हम देखते हैं, इधर ये बैलगाड़ी और ये लालटेन के साथ में हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है जो कि पूरी तरह से विलेज थीम को ही डिपिक्ट करता है। इधर ये राजस्थानी जो शादी में गाते हैं, बजाते हैं, तो ये उसको ये डिपिक्ट कर रहे हैं। चलिए, जैसे हम लोगों ने वृंदावन थीम में देखा था, आपने काफ़ी सारा कलर्स का मैचिंग करा था, यानी कि अगर ग्रीन और रेड का, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है तो साड़ी भी उसकी मैचिंग थी। लेकिन इसमें मुझे कुछ दूसरा डिफरेंट स्टाइल का कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ऐसा क्यों, बताएंगे सर? इसमें जैसे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी विलेज थीम में कलर्स
पहले ही बहुत हो जाते हैं, जैसे Okay. विलेज के कलर्स हम लोग फ्लोरल हैं, ये सब चीज़ें हम लोग लेते हैं, तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा मैचिंग नहीं करते, फिर क्या होता है मर्ज होने लगता है, Okay. इसलिए हम लोग इसमें कंट्रास्ट का ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसका बताइए ज़रा। इसमें मैंने ये बिल्कुल एक ना दबा हुआ सा रंग लिया है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्डन और रेड ये बहुत ही जैजी हो जाएगा। Okay. अगर मैं इसमें गोल्डन रेड साड़ी लेती तो बहुत ज़्यादा ओवर सा लगता, तो दैट्स वाई मैंने इसमें सॉफ्ट सा कलर जो कि थोड़ा सा सबड्यू सा कलर लगे वो मैंने इसमें And रखा हुआ है। इसमें इसमें मैंने एकदम से डिफरेंट जो कि साड़ी को हमारा पर्पस साड़ी को हाईलाइट करना है ना। ट्रे ठीक है, कंसेप्ट तो है ही है, पर फिर भी साड़ी हमारा मेन ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा मैचिंग लेती तो मैंने इसमें जर्किन का इस्तेमाल किया, आपने देखा है, तो ये ट्रे ज़्यादा हाईलाइट होती और ये साड़ी को दबा देती। चलिए तो मैंने लक्ष्मी इतना कंट्रास्टिंग कलर लिया कि वो बिल्कुल ही साड़ी बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है। वृंदावन थीम और विलेज थीम जो आपने बताया सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसलिए आपने हमें दिखाया। और कौन कौन सी थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं या इन हैं? बहुत सी थीम्स आती है, हर कोई अपने हिसाब से कोई ना कोई थीम देने की कोशिश करता है, जिसकी जैसी डिमांड होती है हम उसी थीम पे हम लोग काम करते हैं। एक वेडिंग थीम है जो कि बहुत ज़्यादा इन रहती है। Okay. वेडिंग में जब हम लेते हैं तब हम लोग डोली के सीन्स लेते हैं। Okay. और जैसे एक वेडिंग कंपाउंड हम लोग क्रिएट करते हैं जिसमें सारा शादी का हम लोग जो जगह जहाँ शादी हो रही है स्टेज की तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। फिर बेदी का सीन हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे हवन कुंड रख के दूल्हा दुल्हन है और फिर वहाँ पर हम साड़ी अरेंज करते हैं। ऐसी बोट वगैरह बनाते हैं, ड्रेसिंग टेबल बनाते हैं, डबल बेड बनाते हैं, उसके ऊपर साड़ी अरेंज करते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वेडिंग थीम से। वाओ लक्ष्मी जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि हम खुद भी बना सकते हैं वो सारी चीज़ें और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो सब कुछ देखना। फिलहाल वक्त बा भैया को ब्रेक है, लेकिन रवा कहीं मत जाए, कैसे कि ब्रेक के बाद आपके दिखाए ट्रूजो पैकिंग करे के एक आसान तरीका।